सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। आज आगे हम फिर से एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम आपको बताएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट सेट। चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। या लेट वी ओवर एफ बी ए वेक्टर स्पेस अ फाइनाइट सेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू सो ऑन अल्फा एन ऑफ वेक्टर्स ऑफ v is said to be linearly dependent if there exist scalars a1 a2 up to so a1 a2 a3 up to so on and an belongs to f, not all of them zero. Some of them may be zero such that a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus a3 alpha 3 plus up to so on plus an alpha n is equal to zero. इसका मतलब है कि लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस। हमारे पास कोई भी एक वेक्टर स्पेस है वी ओवर एफ अ फाइनाइट सेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू सो ऑन अल्फा एन ऑफ वेक्टर्स ऑफ वी। जो हमारे पास ये है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास वेक्टर्स है ऑफ वी के कुछ वेक्टर्स है टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। हम इसको लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे कब? अगर इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an। हमारे पास ये स्केलर्स है बिलोंग्स टू एफ, फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं। नॉट ऑल ऑफ देम जीरो। सभी क्या है? जीरो नहीं है। सम ऑफ देम मे बी जीरो, कुछ जीरो हो सकते हैं। सच दैट a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 प्लस अप टू सो ऑन an अल्फा इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई भी ये हमारे पास वेक्टर्स है और ये हमारे पास स्केलर्स है। जब हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है, जब हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हमारा जो ये स्केलर्स है ना, मतलब किन्हीं नॉन जीरो स्केलर के लिए अगर जो हमारा ये लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, ध्यान से सुनना, किन्हीं भी हमारे पास किन्हीं भी नॉन जीरो स्केलर्स के लिए अगर ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ रहा है तो हमारा क्या होगा? ये जो सेट होगा ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट कहलाएगा। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कि किसी भी नॉन जीरो स्केलर्स के लिए, मैं जीरो को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स हैं, कोई भी स्केलर्स है हमारे पास, अगर उनके साथ अगर किन्हीं वेक्टर्स का, ये हमारे पास वेक्टर्स है, इनका अगर लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है, और लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो आता है नॉन जीरो स्केलर्स के लिए, तो हमारा वो सेट क्या कहलाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट सेट कहलाएगा। उसके बाद है हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या है कि लेट वी ओवर एफ बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ फाइनाइट सेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू सो ऑन अल्फा 1 ऑफ वेक्टर्स ऑफ वी इज सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट, सॉरी लीनियरली इंडिपेंडेंट आएगा यहाँ पे, लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एवरी रिलेशन ऑफ द फॉर्म, ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन है a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 अप टू सो ऑन an अल्फा n इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और a बिलोंग्स टू, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ठीक है, वन लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू जीरो फॉर ईच वन लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू एन। इसका मतलब सीधा सिंपल सा यही है कि ये हमारा इसका उल्टा है। ठीक है, इसमें था हमारे पास नॉन जीरो स्केलर्स के लिए अगर वो जीरो आता है तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा? जब हमारा केवल जीरो स्केलर्स के लिए हमारा जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो जीरो आएगा। ठीक है, मतलब नॉन जीरो स्केलर्स को छोड़ोगे, लेकिन अगर केवल जीरो स्केलर्स के लिए हमारा अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आता है तब हमारा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये एन इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ वी इज सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट, सॉरी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ इट्स एवरी फाइनाइट सबसेट इज लीनियरली डिपेंडेंट, अदरवाइज इट इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट अदरवाइज इट इज लीनियरली डिपेंडेंट। एन इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स, क्या इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ वी इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा इफ इट्स एवरी फाइनाइट सेट, अगर इसका एवरी जो फाइनाइट सेट सबसेट है अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर वो लीनियर इंडिपेंडेंट है तो वो भी क्या होगा? तो वो जो वी हमारा जो वेक्टर्स का जो सेट है वो भी हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज ये क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, उसके बाद नाउ फॉलोइंग स्टेप्स विल यूज टू फाइंड द लीनियरली डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंस रैंक मेथड। ठीक है, अब उसके बाद हमारे रैंक मेथड से हमारे पास ये कुछ स्टेप्स हैं। कंस्ट्रक्ट अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए विद एलिमेंट्स गिवन वेक्टर एज कॉलम फॉर्म। ठीक है, उसके बाद फाइंड द रैंक ऑफ ए। उसके बाद इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स इज या अननोन्स बोल सकते हैं, देन क्या हो जाएगा? ये हमारा एल आई सेट होगा, वरना क्या हो जाएगा? ये एल डी सेट होगा अगर नंबर ऑफ अननोन्स क्या आएगी, नंबर ऑफ जो रैंक क्या है नंबर ऑफ अननोन से कम है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इक्वेशन शो द वेक्टर्स x1, हमारे पास ये x2 ये फॉर्म एल आई सेट, फिर हम उसको कॉलम फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद ये रो ऑपरेशन लगाया। ठीक है, रो ऑपरेशन लगाने के बाद हमारी रैंक इसकी क्या है कि इसकी 2 आई। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2, सो हमारे पास क्या हो जाएगा? रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, द गिवन वेक्टर इज एल आई। ठीक है, सो थैंक यू।